हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डाई एंड प्रिंटिंग यानी कि रंगाई एवं छपाई, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि रंगाई कितने प्रकार से होती है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम अथवा संश्लेषित। ठीक है, तो प्राकृतिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक और प्राणिज और खनिज। तो वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज, इन तीनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ अन्य प्राकृतिक रंगों के बारे में, जहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, जैसे इंडिगो के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार इंडिगो से ही क्वेश्चन आए, कभी कच्छ से भी आ सकता है, टेसू से भी आ सकता है, ठीक है, अखरोट से भी आ सकता है। तो इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ अन्य प्राकृतिक रंगों के बारे में, जिसमें से कि पहला होगा मेहंदी। मेहंदी को हेना भी कहते हैं। तो हेना अथवा मेहंदी, हेना अथवा मेहंदी का जो परंपरा है वो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। किसी भी शुभ काम को करने जब भी कोई करता है तो मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे जो कलर निकल के आता है वो रेड कलर का आता है। तो लाल रंग हर शुभ कार्य के लिए शुभ माना जाता है, इसीलिए हेना अथवा मेहंदी के रंग को पहले के लोग काफ़ी यूज करते थे, ये काफ़ी प्रचलन में रहा है। और इसको दुल्हन के श्रृंगार के रूप में, सुहागनों के श्रृंगार के रूप में और भी शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। जो मेहंदी का रंग होता है वो पक्का रंग माना जाता है और स्थायी रूप से माना जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक पक्का रंग होता है। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे प्रैक्टिकल करके भी, कभी मान लीजिए मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है, अगर उसका गलती से कपड़े पे लग जाता है तो उसका कलर जल्दी जाता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो हल्का कलर होता है, बट क्या होता है, स्थायी होता है और पक्का होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो मेहंदी का रंग होता है उसको क्लोरीन और विरंजक के प्रभाव और सूर्य के प्रकाश को में संश्लेषित करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अब आप लोग सोच रहे होंगे मेहंदी से रंग कैसे तैयार किया जा रहा होगा वस्त्रों को रंगने की। तो क्या किया जाता था, उसके पत्तियों को इकट्ठा करके और पीस लिया जाता था, फिर उसको पानी में डुबोया जाता था, तो पानी में वो सारा कलर आ जाता था निकल के। फिर उसमें क्लोरीन विरंजन को मिला करके और उसको प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करवा करके बनाया जाता था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मेहंदी के रंग को, तो ये जो रंग होता था वो भूरा और लाल रंग तैयार होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कत्था अथवा कच्छ। कत्था अथवा कच्छ, ये जो है वो छोटा नागपुर और बम्बई में के क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे जो रंग बन करके तैयार होता है वो भूरा, लाल, हल्का गुलाबी आदि शेड में तैयार होता है। ठीक है, यह जो रंग होता है ये भी पक्का होता है, प्रकाश के प्रति भी और पसीने के प्रति भी जल्दी से नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कत्था अथवा कच्छ है, इसे सूती, रेशम और ऊनी के वस्त्र रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कत्था अथवा कच्छ से किस प्रकार के वस्त्र रंगे जाते हैं। तो सूती, रेशम और ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नील या इंडिगो। नील को ही इंडिगो के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत में बिहार और असम, मद्रास में पाया जाता है। ठीक है, इससे नीले, पीले, हरे रंग के शेड प्राप्त होते हैं और जो नीले रंग का रंग होता है वो स्थायी होता है, लेकिन जो हरे रंग का शेड प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि वो पक्का रंग नहीं होता है, छूट जाता है। ठीक है, और यह ऊनी और सूती वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मजीठ। मजीठ जो है वो सिक्किम और असम में पाया जाता है
और इससे गुलाबी, लाल, मैरून और लाल, भूरा, फिर नारंगी, फिर ईंट के कलर का रंग, इन सब कलर के रंग प्राप्त होते हैं। और यह भी सूती और ऊनी वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है इंडिगो रंग के ही भांति। यानी कि इंडिगो और जो मजीठ है वो सूती और ऊनी वस्त्रों पर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेसू। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। यह चमकदार नारंगी और पीला शेड इससे प्राप्त होता है और इससे जो वस्त्र रंगे जाते हैं वो रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अखरोट या बॉल रिट। ठीक है। तो यह जो बॉल रिट है वो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, अल्मोड़ा के पहाड़ियों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि जो अखरोट है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, इसलिए वहाँ उसी इलाके में ये रंग बनाया जाता है। ठीक है। तो इससे जो रंग बन करके तैयार होता है वो चमकदार लाल, भूरा से प्राप्त होता है और इससे ऊनी, रेशमी और ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग लाया जाता है। और इसके अलावा आ जाता है हमारा हल्दी अथवा टर्मरिक। जो टर्मरिक होता है वो अधिकांश रूप से मद्रास में पाया जाता है और इससे पीला, लाल, नारंगी रंग तैयार होता है और इससे जो वस्त्र रंगा जाता है वो सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पक्के रंग होते हैं, लेकिन जो टेसू के रंग होते हैं वो कच्चे रंग माने जाते हैं, पक्के नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना अन्य प्राकृतिक रंगों को। अब हम लोग संश्लेषित रंग के बारे में पढ़ेंगे।